मैं कोई 10 साल से असातिज़ा की ट्रेनिंग के साथ मसरूफ़ रहा हूँ और जब भी मैं नए असातिज़ा की ट्रेनिंग करता हूँ, वो असातिज़ा जो अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जॉइन कर रहे होते हैं, वो किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए जा रहे होते हैं, तो मैं उनसे एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी ज़रूर करवाता हूँ। वो सरगर्मी ये होती है कि मैं उनसे कहता हूँ कि आप लोग तसव्वुर करें कि आप लोग एक छोटे बच्चे जब थे और प्राइमरी क्लासेस में बैठे हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दूसरी क्लास को पढ़ाना है, तो आप दूसरी क्लास का तसव्वुर करें और अगर आप 5वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, तो आप 5वीं क्लास का तसव्वुर करें। तो उस क्लास में आपको क्या पसंद था, क्या नापसंद था, क्या चीज़ आपको खुश करती थी, किस चीज़ की वजह से आप बोर होते थे, क्या चीज़ें टीचर्स में ऐसी थीं जो आपको अट्रैक्ट करती थी, जो मोहब्बत पैदा करती थी टीचर से, और क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप टीचर से नफ़रत करते थे या उससे दूर भागते थे। अब उससे होता ये है कि जब टीचर्स इस एक्टिविटी में से गुज़रते हैं, सरगर्मी करते हैं, तो उनकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है और एक नए ख़्यालात उनके ज़हन में जन्म लेते हैं कि अच्छा, मैंने इस अंदाज़ से क्लास में जाना है, मैंने बच्चों को ये देना है क्योंकि ये मुझे पसंद था, और मैंने बच्चों को ये नहीं देना, ये नहीं करना क्योंकि जब मैं ख़ुद बच्चा था तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो मैं यहाँ पे इस सीरीज़ में, जो कि पेरेंटिंग के हवाले से है, बच्चों की परवरिश के हवाले से है, तो यहाँ पे भी सेम एक सरगर्मी चाहूँगा कि वो वालिदैन ज़रूर करें। अगर जब वो ये एक्टिविटी करेंगे, आप वालिद हैं या बनने जा रहे हैं, तो लाज़मी बात है आपका जो दिमाग है, जो आपकी सोच है, वो पहले से तैयार होगी कि जो बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं, क्या फ़ील करते हैं, क्या उनके साथ करना चाहिए, क्या उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो आपने करना क्या है कि आप बैठें, सोचें, जिस उम्र में आपके बच्चे हैं, तो आप सोचें कि जब आप ख़ुद इस उम्र में थे, तो आप क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि वालिदैन आपको क्या लेकर दें? आप क्या चाहते थे कि वालिदैन आपके साथ किस किस्म का रवैया रखें? आप क्या चाहते थे कि वालिदैन आपके साथ किस किस्म की बातें करें या फिर कहानियाँ सुनाएँ? आपको कौन-सी बातें वालिदैन की पसंद नहीं थीं? आपको कौन-सी बातें, कौन से अमल वालिदैन के पसंद नहीं थे? वो कौन से काम थे जिसकी वजह से आप वालिदैन के करीब आते थे? वो कौन से ऐसे काम थे जब वो आपके वालिदैन करते थे तो आप उनसे दूर भागते थे या उनके करीब नहीं जाते थे? वो कौन से चीज़ें थी, काम थे जो कि आपके और आपके वालिद या वालिदा के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको मज़बूत करते थे? और कौन सी ऐसे काम थे जिसकी वजह से आपके और आपके पेरेंट के दरमियान जो फ़ासला है वो बढ़ता था? इस किस्म के हज़ारों सवाल हैं, सिर्फ़ ये नहीं है। मैंने जो एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि इस किस्म के सवाल आप अपने आप से कर सकते हैं। जब ये सवाल आप आधा घंटा, घंटा बिल्कुल अलग से बैठेंगे, आँखें बंद करके सोचेंगे, तो एक बहुत बड़ा इल्म, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक बहुत बड़ा सांचा आपको मिलेगा, बजाय इसके कि आप इधर-उधर से तलाश करने की कोशिश करें। ऐसा एक डेटाबेस आपको मिल जाएगा कि आप बेहतर तौर से पहचान पाएँगे अपने बच्चे को कि मैंने बच्चे के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना, मैंने बच्चे को क्या देना है और क्या नहीं देना। ये आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है। ये आपको प्रिपेयर करते हैं कि आपका बच्चा आपसे क्या चाहता है। ये आपको प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं कि आपका बच्चा किन चीज़ों को नापसंद करता है। तो ये जो बुक जिसको मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सारों के लिए, तो उसका पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। और ये जो पहला चैप्टर था, जिसमें आपने पहचानना था अपने आप को कि आप ख़ुद किस किस्म के वालिद हैं, आपने पहचानना था अपने बच्चे को हर अंदाज से, वो यहीं पे अख्तिताम होता है। लेकिन एक पड़ताली फ़हरिस्त ज़रूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि आप इंश्योर करेंगे कि आपने कर लिया। पहली बात ये है कि आप जानते हैं कि आप किस किस्म के वालिद हैं। मतलब ये है कि आप अमराना वालिद हैं, आप मुस्तनद अंदाज से बच्चों की परवरिश कर रही हैं, आपने उनको आज़ाद छोड़ा हुआ है, या फिर आप अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप अपने बच्चों को उम्र के लिहाज से जानते हैं, यानी कि वो जिस उम्र में हैं उसकी जो काबिलियत है,
जो करने की सलाहियत है आप वो उनसे करवा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, उसके लिए तरबियत दे रहे हैं। और जो नहीं है उसके लिए आप फ़िलहाल उसको तरबियत नहीं दे रहे, नहीं सिखा रहे। आप बच्चे के जो सीखने के अंदाज़ हैं वो जानते हैं, यानी कि वो बसरी तरीके से सीखता है, वो सुनने से ऑडिटरी तरीके से सीखता है, लिखने पढ़ने से सीखता है, या फिर कैनेस्थेटिक तरीके से सीखता है। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि आपके बच्चे का मिजाज कैसा है, वो गर्म मिजाज का है, वो संजीदा मिजाज का है, वो उदास मिजाज का है, या फिर बलगम मिजाज का है। और उससे भी बढ़कर बात ये है कि आप अपने बच्चे के अंदाज़ तक पहुंच सकते हैं। वो जिस भी उम्र के लिहाज से है, जिस भी मिजाज का है, जिस भी सीखने के अंदाज़ में से है, आप उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, पहुंच सकते हैं, आप उसको पहचानते हैं। और आप असातिज़ा के साथ राब्ते में रहते हैं और असातिज़ा के साथ अपने बच्चे की मालूमात शेयर करते रहते हैं।